दोस्तों, शिवराज सरकार के द्वारा जो लाडली बहना योजना शुरू की गई है, इसको लेकर कई सारी हमारी बहनें हैं जो यहाँ पर कंफ्यूज है कि आखिर इस योजना का जो लाभ है वो किन्हें मिलेगा, इसके लिए कौन सी पात्रता होना यहाँ पर जरूरी है, आखिर हम इसके पात्र हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, और इनके लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं या नहीं है, कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पर हमें तैयार करके रखना है, और दोस्तों इसका जो फॉर्म है वो हमें कहाँ जाके भरना है या फिर कब इसका फॉर्म भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, इसकी जो सारी जानकारियां दोस्तों, सारे टॉपिक इस वीडियो हम कवर करने वाले हैं। जिसमें जो पहला टॉपिक होगा इसमें हम कवर करेंगे कि लाडली बहना योजना जो है इसका उद्देश्य क्या है। इसका जो दूसरा टॉपिक है जिसे हम कवर करेंगे कि लाडली बहना योजना के लाभ कौन कौन से हैं और इसकी क्या विशेषता है। तीसरा टॉपिक जो इसमें हम कवर करेंगे कि लाडली बहना योजना फॉर्म के लिए क्या पात्रता होना जरूरी है, जो आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। इसका अगला बिंदु होगा कि लाडली बहना योजना फॉर्म के लिए आवश्यक दस्तावेज यानी कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होना जरूरी है। इसका जो अंतिम बिंदु होगा कि यहाँ पर लाडली बहना योजना का जो फॉर्म है वो आपको कैसे भरना है, कहाँ भरना है, कैसे भरना है। तो चलो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बिंदु की बात करते हैं कि लाडली बहना योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, इसे आप समझ लीजिए। दोस्तों जानकारी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल भी आगे मत खिसकाना, यानी इसे स्किप नहीं करना, नहीं तो आप यहाँ पर जानकारी से वंचित रह जाएंगे। चलिए यहाँ पर जानते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा लाडली बहना योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना और उन्हें सशक्त बनाना है, ताकि दोस्तों उन्हें अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी भी आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े। इसलिए राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से सभी पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए की सहायता राशि यहाँ पर प्रदान की जाएगी। यह सहायता राशि सीधे लाभार्थी की यानी जो महिलाएं इसके लिए पात्र होंगी, जो महिलाएं लाभार्थी होंगी, सीधे उनके बैंक खातों में यहाँ पर राशि भेजी जाएगी। लाडली बहना योजना के तहत सरकार द्वारा 5 मार्च से आवेदन फॉर्म के लिए निर्देश दे दिया गया है। राज्य सरकार का एकमात्र उद्देश्य इस योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है, जिसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पूरे राज्य में इस योजना का संचालन किया जाएगा, ताकि राज्य की सभी बहनों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जा सके। दोस्तों यहाँ पर ये तो रहा इस योजना का उद्देश्य, लेकिन अब दूसरा बिंदु जो है इसके यहाँ पर हम जानेंगे कि लाडली बहना योजना के कौन कौन से यहाँ पर लाभ है जो आपको मिलेंगे और इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर इन्हें भी जान लीजिए। तो आपको बता दें कि लाडली बहना योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 28 जनवरी 2023 को किया गया है, और लाडली बहना योजना 2023 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा गरीब, निम्न एवं मध्यम वर्गीय महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा हर महीने पात्र बहनों को 1,000 रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। यह सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहना योजना के तहत 1 करोड़ बहनों को लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के संचालन के लिए सरकार द्वारा प्रति वर्ष 12,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहना योजना के तहत 5 साल में 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लाडली बहना योजना के लिए 5 मार्च से आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। राज्य की महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकती हैं। लाडली बहना योजना का लाभ प्राप्त कर बहनों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। राज्य की महिलाएं इस योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगे। इस योजना के माध्यम से राज्य की महिलाओं को समानता का अधिकार यहाँ पर प्राप्त हो सकेगा। दोस्तों यहाँ पर इस योजना के द्वारा आपको यहाँ पर एक प्रमुख लाभ यहाँ पर दिए जाएंगे और इसकी यहाँ पर कुछ विशेषताएं हैं। चलिए यहाँ पर जानते हैं कि लाडली बहना योजना जो है इसके फॉर्म के लिए आपको कौन कौन सी पात्रता होने यहाँ पर जरूरी है, तभी आप इसके लाभार्थी यहाँ पर बन पाएंगे। तो आपको बता दें कि लाडली बहना योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए केवल मध्य प्रदेश की महिलाएं ही यहाँ पर पात्र होंगी। अगर आप मध्य प्रदेश में रहती हैं तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश से बाहर के राज्यों में रहने वाली महिलाओं के लिए इस योजना के यहाँ पर लाभ नहीं मिलेगा। और अगला आपको बता दें कि राज्य के निम्न एवं मध्यम वर्ग की परिवार की बहनें ही इस योजना के लिए पात्र होंगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं के परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए। बहनों के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख यानी 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के सभी धर्म की निम्न एवं मध्यम वर्गीय महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी। यदि कोई महिला अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रही है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। दोस्तों यहाँ पर ये रही लाडली बहना योजना फॉर्म के लिए पात्रता। चलिए यहाँ पर जानते हैं कि इसके लिए आपको कौन कौन से जरूरी आवश्यक दस्तावेज हैं जो यहाँ पर आपको तैयार करके रखने हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है, जो कि यहाँ पर सभी के पास होता है। इसके बाद एक मोबाइल नंबर आपके पास होना जरूरी है, वोटर कार्ड आपके पास होना जरूरी है, आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, राशन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज की फोटो आपके पास होना चाहिए। दोस्तों इतने दस्तावेज जो है एक यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी। चलिए दोस्तों यहाँ पर ये रहे इस योजना के लिए कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स। चलिए यहाँ पर जानते हैं कि इस
इस योजना का यानी लाडली बहना योजना का जो फॉर्म है यहाँ पर आप इसे कहां जाके भरेंगे, कैसे भरेंगे, इसके बारे में भी यहाँ पर आप जान लीजिए। आपको बता दें कि अगर आप लाडली बहना योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं, इसके लिए आपको आवेदन फॉर्म भरने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा इस योजना के तहत आवेदन करने हेतु प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा गांव-गांव जाकर दोस्तों कैंप लगाए जाएंगे। उन कैंप के अधिकारियों द्वारा लाडली बहना योजना के तहत आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। आपको इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन फॉर्म भरने हेतु केवल अपने दस्तावेजों को कैंप में साथ में ले जाना होगा, जिसके बाद आपके आवेदन फॉर्म को अधिकारियों द्वारा भर लिया जाएगा और फॉर्म के सत्यापित होने पर आपको इस योजना का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपको फॉर्म भरने के लिए कहीं भी नहीं जाना है, ना ही किसी अधिकारी के चक्कर लगाना है, ना ही किसी सरकारी ऑफिस जाना है। यहाँ पर आपके नगर में ही, आपकी पंचायत में ही यहाँ पर कैंप लगाए जाएंगे, वहीं आपको अपने जो दस्तावेज हैं यहाँ पर लेकर जाना है। चलिए इससे संबंधित जैसे कोई जानकारी यहाँ पर निकल के आती है तो यहाँ पर हम आपको जरूर अपडेट कराएं। तो यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी।